वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में। और आज हम हैं इंग्लिश की क्लास में, जहां हम कर रहे हैं एडवर्ब का पार्ट 3। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने एडवर्ब के बारे में जाना। हमने ये जाना कि एडवर्ब होता क्या है और उसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में। इसके साथ ही पार्ट 2 में हमने जाना कि एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स कौन कौन से हैं और उन रूल्स को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ये बेस्ड है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडवर्ब्स, यानी कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स, जो भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें एडवर्ब्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपका एडवर्ब का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में है एडवर्ब से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक फिलर का क्वेश्चन है, लैंस रन्स फास्ट बट मैट रन्स डैश। एंड हमें यहाँ क्या करना है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करनी है। डिग्री ऑफ एडवर्ब हमें यूज़ करना है। सो हमारे पास क्या है, लैंस रन्स फास्ट बट मैट रन्स डैश। तो अब यहाँ चूँकि कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में है, लैंस और मैट, और बिल्कुल जिस तरह से हमारे एडजेक्टिव की डिग्रीज होते हैं वैसे ही हमारी एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। एडवर्ब की कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे फास्ट हमारा क्या होता है, फास्ट हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव भी है और वर्ब भी है। डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है, उस बेसिस पर हम ये चूज़ करते हैं कि ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो फास्ट वर्ड है ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। रन हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, इसलिए ये क्या है हमारा यहाँ एडवर्ब है। हाँ, अगर हम ये बोलते हैं कि लैंस इज़ अ फास्ट रनर, अगर हम ये बोलते हैं कि लैंस इज़ अ फास्ट रनर, तो इस केस में हमारा फास्ट क्या होता है, इस केस में हमारा फास्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे फास्ट जो है वो हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ चूँकि हमारा फास्ट क्या है, एडवर्ब है, तो हम यहाँ पे इसकी कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरिजन 2 लोगों के बीच में है, पहला लैंस और दूसरा मैट। तो जब भी 2 लोगों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होगी, फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास फास्टर होगी। फास्टेस्ट क्या है, फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और जब भी 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, और फास्टर यहाँ हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ मैट रन्स फास्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, द लिटिल बॉय रोट हिज नेम डैश ऑन हिज होमवर्क पेज। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि छोटे से लड़के ने अपना नाम अपने होमवर्क पेज पे लिखा। तो अब यहाँ पे ब्लैंक पे हमारे पास कौन सा वर्ड आना चाहिए, ऑप्शंस हमारे पास है नीटली, क्वाइटली, सैडली और ईगरली। अब हम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है लिखना, राइट करना। तो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शांति से लिखेंगे, दुखी होकर लिखेंगे, या बहुत ही ईगर होकर, क्यूरियस होकर लिखेंगे, या फिर साफ साफ नीटली लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नीटली लिख रहे हैं। यहाँ पे ये सारे क्या हैं, सारे ही एडवर्ब्स हैं। नीटली, क्वाइटली, सैडली और ईगरली, ये सारे ही के सारे एडवर्ब हैं। तो हमें यहाँ क्या चुनना है कि सूटेबल एडवर्ब, यानी कि कॉन्टेक्चुअली सही एडवर्ब क्या होगा, तो सही एडवर्ब होगा हमारा नीटली, यानी कि द लिटिल बॉय रोट हिज नेम नीटली ऑन हिज होमवर्क पेज। छोटे बच्चे ने अपने होमवर्क पेज पे साफ साफ अपना नाम लिखा। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास भी फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गुड और वेल। आई नो हर, शी कांट बी अ थिफ। तो यहाँ पे हमें क्या फिल करना है, गुड या वेल में से कोई एक फिल करना है। और हमारे पास सेंटेंस क्या है, आई नो हर डैश, शी कांट बी अ थिफ। शी कांट बी अ थिफ, यानी कि सेंटेंस के कहने यहाँ या तो गुड आएगा या तो वेल आएगा, दोनों ही का मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। तो आई नो हर
डैश शी कांट बी अ थिफ। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो चोर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड या फिर वेल। अगेन यही बात अभी मैंने पिछली बार भी दोहराया था, ये गुड है और ये वेल है। हमें हमेशा अक्सर यही लगता है कि गुड और वेल जो है दोनों का मतलब जो है बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, जबकि ये बात गलत है। ये मैंने पिछले वीडियो में रूल्स में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और एडवर्ब का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आइए, फिर आपसे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों ने खैर नहीं देखा उन्हें मैं अभी ये बता दूं कि गुड और वेल जो है दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। गुड जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है और वेल हमारा क्या है, वेल हमारा एडवर्ब है। सो वेल हमारा एडवर्ब। आई नो हर, यहाँ पे वेल आएगा, दोनों ही का मतलब ज़रूर अच्छा होता है, यहाँ पे हमारा वेल आएगा। क्यों? क्योंकि आई नो हर वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ये जो वेल आया है किसके लिए आया है, नो के लिए आया है, और नो हमारा क्या है, वर्ब है। तो जब भी कोई वर्ड जो है वो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे तो वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। जैसे अगर हम कहें कि शी इज़ अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे ये जो गुड है ये किसके लिए आया है, ये गर्ल के लिए आया है। और गर्ल हमारी क्या है, गर्ल हमारी कॉमन नाउन है। गर्ल हमारी कैसी नाउन है, कॉमन नाउन है। तो जब भी ऐसे कोई भी वर्ड्स जो नाउन के लिए आए या प्रोनाउन के लिए आए तो वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर वही वर्ब के लिए आए तो वो एडवर्ब होगा। और यहाँ जो वेल आएगा वो किसके लिए आएगा, नो के लिए आएगा। तो नो हमारा क्या है, वर्ब है, और वेल हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि माइक स्पोक डैश बट ही कुडंट कन्विंस सारा शी डिडंट बिलीव हिम। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि माइक ने, और यहाँ भी हमें क्या फिल करना है, गुड और वेल में से ही कोई एक फिल करना है। यानी कि माइक ने अच्छा बोला लेकिन वो सारा को कन्विंस नहीं कर पाया। सो यहाँ पे गुड या वेल में से क्या आना चाहिए, गुड हमारा किसके लिए आएगा, गुड हमारा जब भी आएगा तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। और वेल जब भी आएगा तो ये किसको क्वालिफाई करेगा, ये किसी वर्ब को या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। सो वेल हमारा क्या है, वेल हमारा क्या है, यहाँ पे स्पोक के लिए आएगा। इस सेंटेंस में वेल हमारा स्पोक के लिए आएगा और ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। और यहाँ हम लिखेंगे वेल, माइक स्पोक वेल, माइक ने अच्छा बोला। सो ये वेल किसके लिए आया है, बोलने के लिए आया है। बट ही कुडंट कन्विंस सारा शी डिडंट बिलीव हिम। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी वेल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द क्लर्क हैजंट स्लेप्ट डैश बिकॉज ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ वर्क। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि जो क्लर्क है वो सोया नहीं है क्योंकि उसे बहुत सारा काम मिल गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑप्शंस क्या है 24 आवर्स अगो, फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स लेटर, सिंस 24 आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द क्लर्क हैजंट स्लेप्ट 24 आवर्स अगो। अब क्लर्क सोया नहीं 24 घंटे पहले, तो ये पहले 24 घंटे पहले चूँकि 24 आवर्स है, हैजंट स्लेप्ट समय है, तो इससे पहले कोई हमारा प्रीपोजिशन आना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हमारा 24 आवर्स अगो रॉन्ग होगा। फॉर 24 आवर्स, ये हमारा फॉर 24 आवर्स, द क्लर्क हैजंट स्लेप्ट फॉर 24 आवर्स, ये बिल्कुल सही होगा। क्लर्क जो है वो 24 घंटों से नहीं सोया। यहाँ पे फॉर का मतलब के लिए नहीं, 24 घंटों से नहीं सोया। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फॉर 24 आवर्स। देन हमारे पास 24 आवर्स लेटर, अगेन बात हम पास्ट की कर रहे हैं तो लेटर तो हमारा यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि लेटर फ्यूचर के बारे में है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। सिंस 24 आवर्स, अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिंस 24 आवर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि द क्लर्क हैजंट स्लेप्ट, ये यहाँ पे वर्ब का जो फॉर्म है ये हैजंट स्लेप्ट। अगर यही यहाँ पे होता है द क्लर्क हैड नॉट बीन स्लीपिंग, तो उस केस में सिंस यूज़ होता है, लेकिन यहाँ आईएनजी वाला केस नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा फॉर 24 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगेन हमारे पास क्या है, माई अंकल हैज़ बीन अ डॉक्टर एट द सिटी हॉस्पिटल। मेरे अंकल सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर रहे हैं। तो यहाँ पे वक्त के लिए क्या आएगा, लास्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स अगो, फॉर 5 ईयर्स। हम क्या बता रहे हैं कि रहे हैं यानी कि वो अभी भी हैं, हैज़ बिन है, रहे हैं यानी कि वो अभी भी हैं। तो अगर हैं तो लास्ट 5 ईयर्स से तो बात ख़त्म, क्योंकि लास्ट पिछला, पहले वो थे, ऐसी कोई बात यहाँ सेंटेंस में नहीं है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो वो अभी भी डॉक्टर हैं। फिर 5 ईयर्स लेटर, लेटर के भी बारे में बात नहीं की, क्योंकि जो है ये हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है और लेटर हमारा क्या डिनोट करेगा, ये फ्यूचर डिनोट करेगा, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। अगेन 5 ईयर्स अगो भी क्या है हमारा पास्ट में, लेकिन सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए ये यहाँ पे अगो भी नहीं होगा। सो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, फॉर 5 ईयर्स, यानी कि मेरे अंकल 5 सालों से डॉक्टर रहे हैं सिटी हॉस्पिटल में। सो यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, मैडम क्यूरी इज गोइंग टू पेरिस डैश। मैडम क्यूरी पेरिस जा रही हैं, जा रही हैं, इज गोइंग टू पेरिस, जा रही हैं, यानी कि वो अभी गई नहीं। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, नेक्स्ट समर, यस्टरडे, लास्ट मंथ, 1 वीक अगो। अब यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मैडम क्यूरी जो है वो लंदन जा रही हैं, यानी कि वो, ये फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, पास्ट या प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, हम पास्ट की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पास्ट हमारा क्या क्या है, यस्टरडे, लास्ट मंथ, 1 वीक अगो, ये सारे हमारे क्या है, पास्ट है, लेकिन वो तो फ्यूचर में जा रही हैं पेरिस। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट समर, यानी कि अगली गर्मियों में मैडम क्यूरी पेरिस जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो फिलर है वो है, मिस्टर बीन हैज़ क्लाइंब्ड द समिट ऑफ द माउंट फूजी। मिस्टर बीन हैज़ क्लाइंब्ड, मिस्टर बीन ने चढ़ा है, चढ़ लिया है द समिट ऑफ माउंट फूजी। तो मिस्टर बीन ने क्या किया है, माउंट फूजी चढ़ लिया है, यानी कि ये काम जो है हमारा हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑलरेडी, जस्ट, येट, सिंस। सो येट और सिंस का तो कोई कॉन्सेप्चुअल लॉजिक ही नहीं बनता कि वो यहाँ पे यूज़ होगा। मिस्टर बीन हैज़ येट क्लाइंब्ड या फिर हैज़ सिंस क्लाइंब्ड, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, ऑलरेडी और जस्ट। तो यहाँ पे जो दोनों में सूटेबल होगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, काम जो है वो हो चुका है और हमें नहीं पता कि कब हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी, यानी कि मिस्टर बीन जो है वो ऑलरेडी माउंट फूजी को चढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं एरर डिटेक्शन के सेक्शन में, यानी कि हमारे पास है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडवर्ब। एडवर्ब से रिलेटेड हमारे पास एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, शिवांगी एंड श्वेता आर कवर्ड गर्ल्स। शिवांगी एंड श्वेता आर कवर्ड गर्ल्स। यहाँ पे बात हो रही है कि शिवांगी और श्वेता जो है वो कायर लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पार्ट 3 में एरर है। शिवांगी एंड श्वेता ये तो नाम है, आर 2 लड़की के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम आर यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारा पार्ट 3 है जहाँ हमने क्या लिखा है, कवर्ड गर्ल्स, तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, कवर्ड को हम कवर्डली लिखेंगे, या तो कवर्डली लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, या तो फिर इसको केवल कवर्ड्स लिखेंगे, लेकिन कवर्ड गर्ल्स नहीं लिखेंगे। कवर्ड गर्ल्स हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, या तो हम कवर्ड्स लिखेंगे या तो कवर्डली गर्ल्स लिखेंगे। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में एरर है। चलिए सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, मीरा हैड हार्डली रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ, नो एरर। तो हमारे पास क्या है, मीरा हैड हार्डली रीच्ड द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ, नो एरर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हार्डली, हार्डली क्या है, हमारा एडवर्ब है। तो हमें ये चेक करना है कि इस एडवर्ब की, ये एडवर्ब सही यूज़ किया गया है या नहीं। हार्डली हमारा क्या, हार्डली हमारा एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो सेंटेंस के कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस के कहने का मतलब है कि मीरा बहुत मुश्किल से अभी एयरपोर्ट ही पहुँची थी कि फ़्लाइट टुक ऑफ कर गई, यानी कि फ़्लाइट चली गई। सो
यहाँ पे हमारे साथ नेगेटिव एडवर्ब है और उसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड भी नहीं है, तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, यानी कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है सो क्विकली शिवांगी रैन दैट शी कॉट द बस, नो एरर। सो क्विकली शिवांगी रैन दैट शी कॉट द बस। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारा जो सेंटेंस है वो क्विकली से शुरू हो रहा है और क्विकली हमारा क्या है, क्विकली हमारा एडवर्ब है, क्विकली हमारा एडवर्ब है। सो क्विकली शिवांगी रैन दैट शी कॉट द बस। तो जब भी हम सेंटेंस को एडवर्ब से शुरू करते हैं, यह भी हमारा एक रूल है कि जब भी हम सेंटेंस को एडवर्ब से शुरू करते हैं तो सेंटेंस का जो है इन्वर्जन हो जाता है, यानी सेंटेंस उल्टा हो जाता है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे शुरू करेंगे, इस सेंटेंस को हम शुरू करेंगे सो क्विकली डिड शिवांगी रन, सो क्विकली डिड शिवांगी रन। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिड शिवांगी, और यहाँ पे रन की जगह हमारा होगा रन। सो क्विकली डिड शिवांगी रन दैट शी कॉट द बस, नो एरर। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में, हमारा एरर फर्स्ट पार्ट में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनली, नो एरर। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को ज़िंदगी में आई हुई चुनौतियों को बहुत ही मैनली फेस करना चाहिए। अब यहाँ पे मैनली हमारा क्या है, मैनली हमारा एडवर्ब है, यानी कि ये किसके लिए आया है, फेस के लिए आया है, वर्ब के लिए आया है कि हमें कैसे मैनली फेस करना चाहिए। तो मैनली जो है ये एक रॉन्ग एडवर्ब है, मैनली जैसा कोई एडवर्ब नहीं होगा। हमारे पास जो सही एडवर्ब होगा वो क्या होगा, मैनफुली। तो वी शुड फेस द चैलेंजेस पोज्ड बाय लाइफ मैनफुली। सो एरर हमारा कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारे पास सेंटेंस है आई हार्डली फाइंड समथिंग इन हर कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि मुझे बहुत मुश्किल से ही उसके कैरेक्टर में कुछ ऐसा दिखता है या मिलता है जो मैं एडमायर कर सकूं। सो यहाँ पे हमारे साथ क्या है, यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब क्या है, यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब हार्डली, हमारे पास एडवर्ब क्या है, हार्डली। तो हम हार्डली को जब भी यूज़ करते हैं तो कभी भी समथिंग और एवरीथिंग के साथ यूज़ नहीं करते हैं। वी नेवर यूज़ हार्डली विथ समथिंग एंड एवरीथिंग, नेवर नेवर। हम समथिंग को रिप्लेस कर सकते हैं एनीथिंग से, हम समथिंग को एनीथिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। आई हार्डली फाइंड एनीथिंग इन हर कैरेक्टर दैट आई कैन एडमायर। मुझे बहुत मुश्किल से ही उसके कैरेक्टर में ऐसा कुछ भी मिलता है जो मैं एडमायर कर सकूं। तो हम हार्डली के साथ कभी भी समथिंग और एवरीथिंग को यूज़ नहीं करते हैं, उसकी जगह हम कुछ दूसरे वर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे कि एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। स्नेहा एक्टेड नोबलर देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स, नो एरर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्नेहा एक्टेड नोबलर। ये नोबलर हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्ट का, कैसे उसने एक्ट किया, ये हमारा एक्ट क्या है, वर्ब। और वर्ब के लिए यहाँ पे ये नोबलर किसके लिए आया है, ये वर्ब के लिए आया है। तो नोबलर जब हम यूज़ करते हैं तो नोबलर या नोबलिस्ट ऐसा जो है कंपैरेटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता। तो हम नोबल के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम नोबल के लिए कंपैरेटिव फॉर्म में मोर नोबली यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, स्नेहा एक्टेड मोर नोबली देन ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट वॉज मच हॉट डे बिफोर यस्टरडे एंड वी डिडंट गो आउट। इट वॉज मच हॉट डे बिफोर यस्टरडे एंड वी डिडंट गो आउट, यानी कि कहने का मतलब कि बीते हुए परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हम बाहर नहीं गए। सो इट वॉज मच हॉट। हॉट हमारे पास क्या है, हॉट हमारे पास एडजेक्टिव है, हॉट हमारे पास एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ क्या आया है, मच आया। तो मच हमारा क्या हो गया, मच हमारा एडवर्ब हो गया। लेकिन क्या ये एडवर्ब सही यूज़ किया गया है, इट वॉज मच हॉट डे बिफोर यस्टरडे एंड वी डिडंट गो आउट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि परसों जो था वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम परसों और आज को कंपेयर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, परसों और आज को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसे केस में हम मच हॉटर यूज़ करेंगे।
दो कंडीशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि परसों की रात बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आज से ज़्यादा गर्मी परसों रात थी। तो हम आज को और परसों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? मच हॉटर। या फिर हम मच को ही हटा दें तो हम क्या लिख सकते हैं? वेरी हॉट। वेरी हॉट भी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई मीट शिवांगी ऑफन नियर द कैफे शॉप, नो एरर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? आई मीट शिवांगी ऑफन नियर द कैफे शॉप। सो यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब क्या है? यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है ऑफन। तो ऑफन और ओनली जैसे एडवर्ब्स का यूज़ हम उस वर्ड से ठीक पहले करते हैं जिसके लिए वो आया है। तो सेंटेंस के कहने का मतलब क्या है कि मैं शिवांगी को प्रायः मिलता हूँ। कहाँ? कैफ़े शॉप के पास। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति है जो शिवांगी से प्रायः मिलता है, अक्सर मिलता है। तो ये ऑफन किसके लिए आया है? ऑफन हमारा मीट के लिए आया है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा आई ऑफन मीट शिवांगी। देन हमारे पास है आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज बट आई कुड बट आई शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो एरर। आई टोल्ड हर एज ब्लंट एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, यानी कि मैंने उसे बहुत मैं उसे जितना साफ साफ कह सकता था मैंने उसे उतना साफ साफ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे लेकिन वो क्या हुई? कन्विंस नहीं हुई। तो यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब क्या है? ब्लंट। ब्लंट हमारा क्या है? एडवर्ब है। ये किसके लिए आया है? एक वर्ब के लिए है, टोल्ड के लिए आया है कि मैंने उसे कैसे कहा? मैंने उसे बहुत साफ साफ कहा। तो ब्लंट को हमने कैसे यूज़ किया? हमने एडवर्ब के जैसे यूज़ किया, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में एडजेक्टिव है। ये एक्चुअली में एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब कब होगा? जब हम लिखेंगे एज ब्लंटली एज। I told her as bluntly as I could but she was not convinced। तो ये होगा हमारा सही सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट इज़ फेयरली बोरिंग। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट इज़ फेयरली बोरिंग, यानी कि कोई घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यानी कि डिटेल्स दे रहे हैं वो क्या है? बोरिंग है। सो फेयरली का यूज़ हम कब करते हैं? फेयरली भी हमारे पास एडवर्ब है। फेयरली का यूज़ हम कब करते हैं? फेयरली का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई मॉडरेट चीज़ दिखानी हो, मॉडरेट कंडीशन दिखानी हो। किसके लिए? पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए। सो यहाँ पे फेयरली किसके लिए आया है? फेयरली हमारा बोरिंग के लिए आया है। यहाँ पे फेयरली हमारा बोरिंग के लिए आया है। तो ये हमारा क्या है? फेयरली बोरिंग रॉन्ग है, क्योंकि फेयरली मॉडरेट तो है, फेयरली मॉडरेट कंडीशन को तो दिखाता है, लेकिन वो नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए आया है, यानी कि बोरिंग के लिए आया है। बोरिंग हमारा क्या है? नेगेटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं। तो इसलिए फेयरली को हम कभी भी बोरिंग के साथ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? रादर बोरिंग, रादर बोरिंग। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है योर ब्यूटिफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस इज़ क्वाइट लवली, नो एरर। योर ब्यूटिफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस इज़ क्वाइट लवली, नो एरर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब है क्वाइट, लवली हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो ये क्वाइट आया है, ये क्वाइट क्या दिखाता है? क्वाइट जो है हमारा एक्सट्रीम दिखाता है, एक्सट्रीम वैल्यू। तो यहाँ लवली के साथ क्या आना चाहिए? लवली के लिए हमारे पास जो सही वर्ड होगा वो होगा वेरी लवली, ना कि क्वाइट लवली, क्योंकि क्वाइट एक्सट्रीम कंडीशन को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हेन शी रिसीव्ड द गुड न्यूज़ शी रैन स्ट्रेटली टू कॉल अप हर हस्बैंड। जब उसे अच्छी खबर मिली तो वो सीधी दौड़ी दौड़ी कहाँ गई? वो अपने हस्बैंड को कॉल करने गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो एडवर्ब है वो स्ट्रेटली है, लेकिन स्ट्रेटली जैसा कोई एडवर्ब होता ही नहीं है। स्ट्रेटली जैसा कोई एडवर्ब नहीं होता। यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा? स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट जो है वो हमारा एडजेक्टिव भी होता है
और एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, शी रैन स्ट्रेटली, तो ये स्ट्रेटली किसके लिए आया है, रैन के लिए आया है, यानी कि वो बता रहा है कि वो कैसे दौड़ी। शी रैन स्ट्रेटली, वो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट अपने हस्बैंड को कॉल करने गई। तो यहाँ पे स्ट्रेटली नहीं होगा, यहाँ पे हमारा सही क्या होगा, स्ट्रेट। शी रैन स्ट्रेट टू कॉल, क्योंकि स्ट्रेट हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ही इज़ आइदर डेफ और डम्ब इफ़ नॉट बोथ। तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, या तो वो बहरा है या तो वो गूंगा है, अगर दोनों में से नहीं है। अगर दोनों नहीं है तो फिर वो या तो बहरा है या तो गूंगा है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो एडजेक्टिव्स है, डेफ और डम। डेफ और डम क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव्स है। और आइदर हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। आइदर हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो जब भी सेंटेंस में आइदर, नाइदर ऐसे नेगेटिव एडवर्ब्स यूज़ किए जाते हैं तो उसके साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में नहीं आता है। यानी कि जैसे नेवर के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ हम नॉट नहीं लगाते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ सेंटेंस में हमारे क्या है, यहाँ हमारे सेंटेंस में नॉट है, तो ये हमारे पार्ट 3 में एरर है, यहाँ पे नॉट नहीं होगा। सेंटेंस केवल इतना होगा कि ही इज़ आइदर डेफ और डम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, सुशांत नोज राइडिंग अ हॉर्स वेरी वेल, नो एरर। तो सेंटेंस के कहने का मतलब है कि सुशांत को घुड़सवारी करना बहुत अच्छे से आता है। सो यहाँ पे हमारे एरर कहा है, राइडिंग अ हॉर्स में एरर है। यहाँ पे क्या होगा, सुशांत नोज हाउ टू राइड अ हॉर्स, हाउ टू राइड अ हॉर्स वेरी वेल। तो यहाँ हमारे पार्ट 2 में क्या है, एरर है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसे ही और सारी वीडियोस के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।